हेमंत आया साथ लाया शादी की उम्मीद, जब नौकरी मांगे युवा सड़क पर। जब नौकरी मांगे युवा सड़क पर, दे लाठी से पीट पुलिसिया, दे लाठी से पीट। जोगिरा सारा रहा जोगिरा सारा रहा। नियुक्ति वर्ष घोषित कर देले, एको ठो नहीं नौकरी होले। नियुक्ति वर्ष घोषित कर देले, एको ठो नहीं नौकरी होले। बत्ता मिलाना भीख, यहाँ पर बत्ता मिलाना भीख, पुलिसिया दे लाठी से पीट। तो हेमंत सोरेन जी का भी जवाब आया होली के दिन। हेमंत सोरेन जी ने कहा, बकरी बेचो, सुअर बेचो और बेचो तरकारी, 60-40 कर किया बेगारी। 60-40 कर किया बेकारी, नहीं मिल तो सरकारी नौकरी, नहीं मिल तो। और ये 60-40 नहीं चलतो, इसलिए नहीं चलतो क्योंकि जो 100 में 60 हमारा है, 100 में 60 हमारा है और 40 ही खतियानी नारा है। जो 40 को छेड़ेगा युवा उन्हें खदेड़ेगा, युवा उन्हें खदेड़ेगा। देखिए, मैंने पहले भी कहा है, अगर मेरे बजट के भाषण को लेकर अगर सत्ता पक्ष को ऐसा लगता है कुछ गलत तथ्य मैंने पेश किया है तो वो स्वतंत्र है उस चीज़ का उल्लेख करने के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि सत्ता पक्ष के पास कोई ऐसा मुद्दा रहेगा नहीं, इसलिए क्योंकि जो बातें मैंने की अक्षरशः उसका जो पालन सरकार नहीं कर पा रही है, जिसका ये परिणाम था कि आज सरकार बस सुन रही थी, कुछ जवाब देने के पक्ष में नहीं। चाहे वो नियोजन नीति हो, चाहे ओबीसी आरक्षण हो, चाहे वो आपका खतियानी हो, चाहे वो सरना कोड हो, चाहे वो एसटी आरक्षण हो, इस पर कोई भी चीज़ में सरकार ने कंक्लूड नहीं किया है। और जैसा मैंने कहा कि ये 60-40 रेशियो लाकर सरकार युवाओं को दिग्भ्रमित करने का काम कर रही है। 60-40 रेशियो आपको समझना होगा कि 60% तो हमारा संवैधानिक अधिकार है, SC, ST, OBC, EWS का वो अधिकार है, उससे कोई छीन नहीं सकता है। लेकिन हम चाह रहे हैं कि 40% में भी खतियानी को प्राथमिकता मिले। इसको लेकर सरकार कहीं कोई पहल नहीं कर रही है। सरकार एक तरफ बोलती है 1932 के खतियान को हम लाएंगे, लेकिन दूसरी तरफ ओपन टू ऑल कर दे रही है 40%। तो ये कहीं ना कहीं विरोधाभास है जो सरकार की तरफ से प्रतीत हो रहा है। इसी को लेकर मैंने सरकार को चेताने के लिए कहा कि अभी जो होली का समारोह हुआ था, तो होली का समारोह हुआ था तो युवा यहाँ पर तो युवा मुख्यमंत्री हमारे होली खेल रहे थे, लेकिन जो मेन युवा है जो सड़क पर थे वो क्या कह रहे थे? हेमंत आया साथ लाया शादी की उम्मीद। हेमंत आया साथ लाया शादी की उम्मीद, जब नौकरी मांगे युवा सड़क पर। जब नौकरी मांगे युवा सड़क पर, दे लाठी से पीट पुलिसिया, दे लाठी से पीट। जोगिरा सारा रहा जोगिरा सारा रहा। नियुक्ति वर्ष घोषित कर देले, एको ठो नहीं नौकरी होले। नियुक्ति वर्ष घोषित कर देले, एको ठो नहीं नौकरी होले। बत्ता मिलाना भीख, यहाँ पर बत्ता मिलाना भीख, पुलिसिया दे लाठी से पीट। ये सरकार का जो है ये चरित्र है। और हेमंत सोरेन जी इतनी बेशर्मी के साथ सरकार जो है युवाओं के मुद्दे से भटकाना चाहती है विपक्ष को, युवाओं को, जो कभी कहीं ना कहीं खेदपूर्ण है। तो हेमंत सोरेन जी का भी जवाब आया होली के दिन। हेमंत सोरेन जी ने कहा, बकरी बेचो, सुअर बेचो और बेचो तरकारी, 60-40 कर किया बेगारी। 60-40 कर किया बेकारी, नहीं मिल तो सरकारी नौकरी, नहीं मिल तो सरकारी। ये हेमंत सोरेन जी का निश्चय है यहाँ के युवा के लिए, कोई कीमत पे हम लोग सरकारी नौकरी नहीं देंगे। और ये जो ये जो पोएम है, कविता है, मैंने इसलिए कहा क्योंकि सरकार का अगर आप स्टेटमेंट शुरू से ही देखेंगे तो सरकार का स्टेटमेंट कहीं ना कहीं नेगेटिव रहा है। सरकार कभी बोलती है कि हम लोग 5 लाख सरकारी नौकरी दे देंगे, बेरोजगारी भत्ता दे देंगे, बीजेपी को भगाओ, यहाँ पर तो हम पोल प्रॉमिस में ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन जब क्रियान्वयन की बात आती है तो सरकार कहीं ना कहीं लाचार दिखती है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि सरकार बोलती कुछ और है, करती कुछ और है, जिसका आज परिणाम है कि युवा ठगे से महसूस कर रहे हैं, युवा सड़क पर है। और ये 60-40 नहीं चलतो, इसलिए नहीं चलतो क्योंकि जो 100 में 60 हमारा है, 100 में 60 हमारा है और 40 ही खतियानी नारा है। जो 40 को छेड़ेगा युवा उन्हें खदेड़ेगा, युवा उन्हें खदेड़ेगा। यही बात है, इसको मैंने सदन के अंदर रखा। युवाओं को जगाने के लिए एक मुहिम हम लोग छेड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी कि युवा किस प्रकार 60-40 के बहकावे में ना आए। ये गलत नीति है, युवाओं के हित में नीति नहीं है। और अगर युवा सड़क पर ना आए तो ये सरकार जो दामनकारी सरकार है इसको लागू कर देगी, लागू करने की वर्ष में है। इसीलिए सरकार को चाहिए कि चीज़ों को ठीक करे, स्पष्ट करे और इसका अच्छे से डिबेट सदन के अंदर युवाओं के हित में, क्योंकि जेएमएम की सरकार गलत नीति ला रही है। युवाओं के हित में अगर कांग्रेस धरना प्रदर्शन करती, विरोध प्रदर्शन करती तो ज़्यादा बेहतर होता। कांग्रेस विरोध प्रदर्शन उसके लिए कर रही है जिससे उसको पॉलिटिकल फायदा मिले, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हो या युवा हो यहाँ के, वो ये प्रदर्शन कर रहे हैं कि युवाओं को इसका हक कैसे मिले, उसकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। और यही लड़ाई अगर कांग्रेस भी लड़ती तो मुझे लगता है जेएमएम अच्छा पॉलिसी बनाती, लेकिन अफसोस की बात है कि कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रही है। उसी के लिए मैं आपके बीच में हूँ कि हजारीबाग सहित पूरे राज्य में रामनवमी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है।
और हजारीबाग का रामनवमी जो है वो इंटरनेशनल ख्याति प्राप्त रामनवमी है, जिसका इतिहास 100 साल से भी पुराना है। अब आप हिंदू धर्म के परंपरा को देखिए कि हम लोग अपने भगवान को पूरा गाजा बाजा हाथी घोड़ा के साथ पूरे पॉम्प एंड शो के साथ लेकर के आते हैं। पिछली सरकार ने 2 साल लगातार 17 में और 18 में इसको पुष्प वर्षा करके रामनवमी के श्रद्धालुओं पर यहाँ का मान बढ़ाया था। और वो सरकार शायद अगर रहती, दोबारा आती, तो रामनवमी को जो है राजकीय पर्व का दर्जा भी मिल गया होता अभी तक। लेकिन ये सरकार क्या कर रही है, ये सरकार ने अभी जिला प्रशासन ने 5000 से ज़्यादा लोगों पर 107 का नोटिस किया है। डीजे वाले को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है कि तुम डीजे नहीं दोगे। क्लब वालों से अंडरटेकिंग लिया जा रहा है कि तुम डीजे नहीं बजाओगे। तो किसी के कल्चर से, किसी के रिलीजन से खेलना ये सरकार का आदत बन चुका है। तो हम लोगों ने सरकार के मंत्री के संज्ञान में लाया है और आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि जो राम का नहीं है वो इस राज्य में किसी काम का नहीं है। राम से डरो, नहीं तो जो तुम्हारा हश्र यूपी में हुआ है और अन्य जगहों पर हुआ है, वही हश्र तुम्हारा आने वाले समय में झारखंड के जो जितने श्रद्धालु हैं वो झारखंड में भी करेंगे। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in